अब वो थाली लेके आई तो थाली में क्या है, बोले घुइयां की सब्जी और पूरी। अब वो तो ठहरे मेहनत करने वाला, खेती किसानी करने वाला व्यक्ति आएगा थोड़ा, और उसने देखा 4 पूरी आई है खाने की देखे, फिर भी अब एक पूरी उठाई और उसने आइसक्रीम जैसा चोंगा बनाया और एक घुइयां का पीस धरा और एक बार में खाए। तो सहेलियां खड़ी थी, बड़ी जोर से हंसी, बोली क्योरी दीदी, जीजा जी बड़े भूखे हैं, इसको बड़ी बेइज्जती लगी, बिटिया को बड़ी बेइज्जती लगी। गई दूसरे खंभे के किनारे खड़ी होके ऐसे हाथ जोड़े इशारा किया, मेरे महाराज एक में 2 तो करो, ससुराल है बचाओ। अब वो तो बहुत समझदार थे, पढ़ लिख के गए, बोले देखो पत्नी तो ऐसी होनी चाहिए। कह रही है महाराज एक एक कब तक खाओगे? तब 2 उठावे चोंगा बनाए घुइयां भर के धान से मारे। अब तो और जोर की हंसी उड़ने लगी, बोले बारे जी जा। अब और बुरा लगा उसको, किया शर्मा गई बेचारी, दूसरे खंभे के ओर में फिर गई। उसने कहा महाराज 2 से तो एक ही ठीक, जैसे चल रहे थे किसे चलो, जैसे खा रहे थे वैसे। अब वो तो और समझता, बोले पत्नी हो तो ऐसी हो। कह रही अन्न भगवान होता है, तो क्या करें, पहले 2 पूरी उठावे और फिर घुइयां लगावे और फिर पहले माथे में लगावे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। तो कई बार बहुत समझाने थे, जो होता है वो खींचना। बोले वृंदावन बिहारी भगवान की जय। नारद जी कहते हैं मैं रोज कहता था कि मेरी माँ को भगवान बुला लो, और भगवान ने बुला दिया। अब हम व्यवहार जगत में हैं तो रोए भी, सब कुछ किया, माता की क्रिया की, लेकिन जैसे ही मैं निवृत्त हुआ क्रिया से तो तुरंत हमने अपना घर द्वार छोड़ा। वासुदेव पराभक्ति, वासुदेव परामखः। भगवान जिससे प्रसन्न हो वो चर्चाएं करने लगा, भगवान को जो अच्छा लगे वो काम करने लगा। कितना जीवन बिताया, जब वृद्धकाल हुआ रोने लगा एक दिन में कि सरकार हाथ पैर शिथिल हो गए, अब आपका भजन नहीं करते, बनता क्या इस जन्म में दर्शन नहीं होगा। तो आकाशवाणी हो गई कि दुखियाओं का करुणा क्रंदन आखिर प्रभाव दिखलाता है। नर की है यहाँ गणना ही क्या, नारायण दौड़ा आता है। आकाशवाणी हो गई नारद जी, बिल्कुल खेद मत करो, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस शरीर को त्यागो और ब्रह्मा के मानस पुत्र बनकर के तुम कल्प करो। और इस जन्म में तुम मेरे एक बार के दर्शन के लिए तरस रहे हो नारद, उस जन्म में तुम मेरे दर्शन स्वरूप ही माने जाओ। तुमने अपने जीवन को इतना तपाया है कि मैं तुम्हें एक विशेषता देता हूँ। हे राम बोला, अगले मनवंतर में अगले कल्प में तुम नारद कहलाओ। और तुम्हारा दर्शन जिसको हो जाएगा उसके जीवन को एक सिद्धि मिल जाएगी। बोले क्या सिद्धि? ये मिल जाएगी जिसका दर्शन, जिसको तुम्हारा दर्शन हो जाएगा उसको फिर मुझे निश्चित दर्शन देना पड़ेगा। इसलिए भागवत में नारद जी को एक डिग्री भी मिली, नारदो देव दर्शन। अर्थात आज किसी शास्त्र का ऐसा प्रमाण नहीं ढूंढ सकते महाराज जिसको नारद जी मिल गए फिर भगवान माने। ये डिग्री है नारद जी की, अगर नारद मिल गए हैं तो फिर निश्चित भगवान, फिर भगवान जरूर, चाहे वो गोपियां हो, चाहे वो ध्रुव हो, चाहे वो प्रहलाद हो, चाहे वो आतताई कंस ही क्यों हो, चाहे वो
हिरण्याक्ष क्यों न हो, चाहे वो हिरण्यकश्यप ही क्यों न हो, नारद जिसके जीवन में आ गए उसे भगवान जरूर मिलते हैं। और ये नारद क्या, नारद सबके जीवन में आ गए। नारद कोई मनुष्य नहीं है। नारद किसे कहते हैं? बोले नरम भक्ति ज्ञानम दत्याद नारदा, जो मानव को भक्ति का ज्ञान प्रदान कर दे वो नारद होगा। इसीलिए बड़े बड़े भक्त हुए, लेकिन भक्ति के 64 सूत्रों का लेखन केवल नारद भक्ति सूत्र में ही किया गया। नारद को ही भक्ति का आचार्य कहा। नारद जी कहते हैं जब मैं दासी का बेटा होकर के भी भगवत परायण हो सकता हूँ और उनकी कृपा पा सकता हूँ, तो व्यास जी आप उनके सद्विचार स्वरूप को जरूर। तब व्यास जी ने भागवत जी की रचना की। प्रसंग में बहुत बड़ा है, समय की मर्यादा में विचार किया, लिख तो दिया। ये परमहंसों की संगीता है। और आजकल आप देख तो रही हैं, एक पूरी गल्ला के लालच में गाऊं दौड़ी फिर रही भागवत। ये 5000 साल पहले लिखा है। कारिका कड़लोगे विप्रई भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने। ऐसा समय आएगा लोग कहेंगे भैया रोटी पर भागवत करा दो, भागवत बहुत बढ़िया भागवत। अपने प्राण की सिद्धि के लिए लोग भागवत के लिए भी याचक बन जाएंगे। भागवत कारिका कर लोगे। नारद जी कहते हैं व्यास जी ने जब भागवत लिख दी तब व्यास जी को असंतोष कैसे हुआ? बोले क्या, अच्छा महंगी गाड़ी किसी अनाड़ी ड्राइवर को दे सकते तो बढ़िया। अब व्यास जी को लगा कि भागवत को लिख दी, इसको सिखाएं किसको, पढ़ाएं किसको, प्रचार कौन करेगा? बड़े बड़े विद्वानों का नाम मन में आया, लेकिन किसी का उपयुक्त न समझा। फिर याद आया कि मेरा स्वयं का ही पुत्र क्यों न इसे भागवत धर्म सिखा। ऐसा वितरागी है कि जिसने जन्म लेते ही माया का त्याग करके दृष्टामयान्ति मृतिमात्मजमप्यनग्नम देव्योरिया परिदधर्म सुतस्य चित्रम। जब सुखदेव भगवान भाग रहे थे, व्यास जी पीछे पीछे भाग रहे थे, तो एक सरोवर में कुछ देवियां स्नान कर रही थी। सुखदेव भगवान 12 वर्ष की अवस्था जब निकले तो उन देवियों ने वस्त्र नहीं पहने, जैसे स्नान कर रही थी करती नहीं। लेकिन जैसे ही व्यास जी निकले तो सब दौड़ी दौड़ी जिसको जो वस्त्र मिला पहनने लगी। व्यास जी वहीं ठहर गए, फिर आगे नहीं गए। व्यास जी बोले बिटिया मैं तुम्हारे पर बाबा से भी ज्यादा उम्र का हूँ, अब तुम मुझे देखते ही ये सब कपड़े लत्ते पहन रही हो, तुम हमारे सामने तो पैदा भी नहीं हुई थी, मैं तुम्हारे पर बाबा से भी बूढ़ा हूँ। और 12 वर्ष का सुंदर हमारा बालक तुम्हारे सामने नग्नावस्था में निकल गया, उसको देख के तुम्हारे मन में कोई भी तृप्ति नहीं, तब तुमने वस्त्रों को नहीं पहना। ऐसा सुंदर उत्तर दिया उन नारियों ने। व्यास जी की असंतोष गुरु दृष्टामयान्ति मजमप्यनग्नम देव्योरिया परिदधर्म सुतस्य चित्रम तद्वीक्ष्य पश्यति मुनौ जगतस्तवास्ति स्त्री पुंविधान सुतस्य विविक्त दृष्टि। नारी कहती है सुनो, कारण पूछी तिन कही। जब व्यास जी ने कारण पूछा, मुझे देख के कपड़े पहन लिए, बेटे को देख के नहीं पहने, ऐसा क्यों? तो कारण पूछी तिन कही अब तुम्हें सकल